आपको याद होगा गुज़श्ते दिनों एक वाक़या जो है वो बहुत हाईलाइट हुआ। एक फैमिली लाहौर से उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब रवाना हुई। वो सऊदी अरब पहुंची, लेकिन कुछ यूं हुआ कि उनके सामान से मनशियात जो है वो बरामद हुई, या कम से कम जो टैग लगा हुआ था वो उनके सामान का जो है वो उस पर ज़ाहिर करता था। उसके बाद सऊदी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको गिरफ्तार किया, सऊदी पुलिस ने, और गिरफ्तारी के बाद वो पूरी फैमिली जो है वो इंतहाई कशमकश में और एक जहनी तौर पर अजियत जैसे हम कहेंगे, क्योंकि सऊदी अरब में मनशियात स्मगलिंग जो है नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। सज़ाए मौत वहाँ पर दी जाती हैं और उसमें देखते हैं कि पाकिस्तानियों को भी बड़ी सज़ाएँ हुई, लेकिन यहाँ पर उनकी बेगुनाही कैसे साबित हुई, किस तरीके से वो वापस पाकिस्तान पहुँचे और उन पर क्या बीती, आज के इस सेगमेंट पे इसके ऊपर हम बात करेंगे। मुतासरा खातून फरहाना सोहेल, जो कि पेशे के लिहाज से एक टीचर हैं बाय प्रोफेशन, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरहाना बीबी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो जानना चाहेंगी कि एग्जैक्टली हुआ क्या था और ये आपके जो टैग सामान के चेंज हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, जो बाद में आपको पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 23 दिसंबर को हम खैरियत आफियत से उम्रा की अदायगी के लिए यहाँ से रवाना हुए। हाँ। 24 को वहाँ उम्रा अदा किया। 25 को कुछ चंद लोग हमारे रूम में अचानक आ गए और उन्होंने कहा कि आप पासपोर्ट चेक करवाएं, वेरिफिकेशन करवाएं। मोबाइल उन्होंने हमारे ले लिए, पासपोर्ट ले लिए। उसके बाद हमारी 1 बाय 1 इंक्वायरी करते रहे, पूछते रहे कि आप बताएं कि आप कोई गिफ्ट भूल आए हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले उन्होंने नाम पूछे, तो नाम मैंने बताया मेरा फरहाना अकरम है। तो वो कहते हैं ये आपके नाम का टैग है, बैग है, बल्कि आप जद्दा एयरपोर्ट पे भूल गए हैं, हो सकता है आप गिफ्ट लेके आए हों किसी के लिए, तो वो आप जाके देखें, चेक करें क्या वो आपका है। तो हमने बताया कि हमारी चीज़ें पूरी हैं, हमारे बैग भी पूरे हैं, हैंड कैरी भी 5 थे और 5 लगेज बैग थे। हमारे पास अपनी चीज़ें हैं, आप कौन सी बैग की बात कर रहे हैं, हमारा कोई बैग नहीं, वहाँ पे हम कुछ भी नहीं भूले। हाँ। तो वो फिर 3-4 घंटे उन्होंने वेरिफिकेशन करते रहे, हमें बहुत परेशान किया। हाँ। तो हमें फिर साथ ले गए सबको, किसी ऑफिस में गए, वहाँ उन्होंने हमें एक रूम में ले गए, हथकड़ियाँ लगा दी, बैक साइड पे उन्होंने हाथ बांधे और फिर हथकड़ियाँ लगाई, स्कैनिंग की, फेस स्कैनिंग भी की और बैक साइड से भी हमारी स्कैनिंग हो गई। फिर 4 लोगों की तो हो गई, मेरी फ्रंट से भी की। उन्होंने एक बैग में से पाउडर सा निकाल के बैग वहाँ रखा, ग्रे कलर का बैग था। हाँ। तो हमें पता तो चल गया कुछ करने वाले हैं हमारे साथ, मुश्किलात बहुत हो रही थी, टेंशन में बहुत थे। सिस्टर मेरी बहुत बीपी हाई हो गया उनका, और सभी परेशान हाल में थे, क्या कर सकते थे, अब उनके हथे हम चढ़े हुए थे, क्या करना हो सकता था। तो इस दौरान आपका पाकिस्तान में आपकी फैमिली से रब्ता हुआ था? नहीं, हमारा कोई रब्ता नहीं। हस्बैंड कांटेक्ट करते रहे, लेकिन मोबाइल उनके पास थे, उन्होंने कोई बात नहीं करने दी। फिर मुझे वो जद्दा ले गए, सिस्टर को इधर एक रूम में बंद किया, भांजी और सिस्टर को, भांजे और बहनोई को अलग कर दिया, और मुझे जद्दा एयरपोर्ट ले गए। कहते हैं हम आपके भाई हैं, आपको ऐसे वापस ले आएंगे, आप जाके जद्दा चलें हमारे साथ और वहाँ चेक करें कि वो आपका बैग है, और शनाख्त करें। एक आदमी को हमने पकड़ लिया है, उसकी आपने शनाख्त करनी है। तो मैंने कहा मैं क्यों जाऊँ, मैंने नहीं जाना। मैंने उससे बहस की, लेकिन वो ज़बरदस्ती मुझे ले गए। वहाँ मैं ऑफिस में बिठाए रखा, रात गुजर गई। फिर दूसरे सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग वो एक शेख साहब मुझे साथ ले गए पुलिस ऑफिसर के रूम में। हाँ। वहाँ मुझे बिठाए रखा और मुझे जंजीर डाल दी, हाथों में भी हथकड़ियाँ डाली, पाँव में भी जंजीर डाल दी। मैंने कहा मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं कहीं भी नहीं जा रही। हाँ। आप ऐसा ना करें। कहते नहीं, हमने ये जंजीर डालनी है। ज़बरदस्ती डाल दी, सारा दिन गुजर गया, सुबह भी ख़त्म हो गई, रात हो गई, दोपहर का टाइम से। फिर मैंने कहा अब इतने जालिम लोग हैं, आपने पानी भी नहीं पूछा, मैं भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ और मुझे इतनी प्यास लग रही थी। फिर मैंने पानी पिया, बिस्किट वगैरह उन्होंने मंगवाए, वो मैंने नहीं खाए, पानी ही पिया। ऐसी तो कंडीशन में कुछ भी नहीं बंदा खा पी सकता। फिर उनका ऑफिसर आए, उन्होंने स्टेटमेंट को तैयार की और मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप ये मेरी स्टेटमेंट क्यों तैयार कर रहे हैं, मैं तो गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, आप मेरे पाकिस्तान से पता करवाएं, स्टेटमेंट पता करवाएं, आप पूछें उनसे। हाँ। और वेरिफिकेशन उनसे करवा सकते हैं आप। लेकिन वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। फिर उन्होंने एक पेपर तैयार कुछ कर लिए और वो मुझे वहाँ से जद्दा एयरपोर्ट से फिर उन्होंने वापस मुझे
मेरे सिस्टर के पास भेज दिया। उसके बाद अगले दिन ऑफिसर साथ वाले रूम में ऑफिसर बैठे हुए थे, उन्होंने हम चारों पांचों को, 5 लोग हम हैं, और उन्होंने हमारे ये अंगूठे लगवाए, ब्लैक इंक से हमारे सारी स्टैंप लगवाई पूरे हाथों पे। अच्छा जी। फिर उसके बाद अंगूठे, आपकी फैमिली में मेरे ख्याल से 2 खवातीन और 3 मर्द इसमें मौजूद थे आपके साथ? जी जी हाँ जी, 5 लोग थे हम। और पूरी फिंगर उन्होंने लगवाई, फिंगर प्रिंट हमारे ले लिए ब्लैक इंक से। हाँ। उसके बाद मुझे शक पड़ गया था कि ये हमें पनिश देने वाले हैं, सज़ा होने वाली है हमें। तो फिर उन्होंने मेडिकल करवाया और जेल में भेज दिया। जेल में हमें जंजीर पे ना दी, हाथों में हथकड़ियाँ और पाँव में जंजीर। मेरी सिस्टर बहुत ज़ईफ़ हैं, 65 ईयर उनकी है, और वो बहुत मुश्किल से स्लो वैसे भी चलती हैं, और उनकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन उन्होंने कोई परवाह नहीं की। उन्होंने हमें वहाँ जेल में, बड़ी बड़ी दीवारें थीं, बड़े बड़े लॉक थे, और हम तो खौफज़दा हो गए, भाई किधर हम फंस गए। हमारे घर वालों को भी कोई पता नहीं था, हम इतने परेशान हाल थे। तो हम सोच रहे थे आपको नहीं पता हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे तो हम लावारसों की तरह पड़े रहेंगे। लेकिन वहाँ पे एक बच्ची थी 18 साल की, पाकिस्तानी, वो भी परेशान थी, उसको 20 साल सज़ा हुई भी थी। वो कह रही थी, आप आंटी आप परेशान ना हो, आप मुझे नंबर दें, मैं आपका कांटेक्ट करवाती हूँ पीछे आपके घर वालों से। तो उस बच्ची ने फिर हमारी हेल्प की। मैंने वो नंबर बताया, फ़ोन नंबर मुझे याद थे, वो मैंने बता दिया। तो वो उसने फिर घर वालों से रब्ता करवाया। फिर हमने हस्बैंड से, मैंने बात की इनसे, मैंने उनको सारी डिटेल बताई। मैंने कहा कोई अच्छा सा लॉयर करें और हमें यहाँ से निकालें। हाँ। हम किस मुसीबत में फंस गए, हम तो उम्रा करने आए थे, हमें पता नहीं था हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इन्होंने लॉयर करवाया और कोशिशें इन्होंने भरपूर की। 10 दिन मेरी सिस्टर रही हैं और 20 दिन मैं वहाँ पे रही। तो हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से क्या असिस्टेंस दी गई? यहाँ पर हमारी हुकूमत, कौंसल खाने वगैरह, आपकी फैमिली ने उनसे भी रब्ता किया होगा ना इस केस के सिलसिले में? हुकूमत पाकिस्तान ने, हस्बैंड ही उधर गए डीजी साहब के पास, ANF के पास, और फिर हमारे मोहसन नकवी साहब हैं, उनसे भी अपील की, इन्होंने दरख्वास्तें की बहुत सारी। के बाद फिर अल्लाह ताला ने करम किया और हमारी फोर्स ने भरपूर कोशिश की और हम। अच्छा, यहाँ पर 2 सवाल, एक पहले तो ये फरमाइएगा कि वो जो टैग था, आप, क्योंकि रिपोर्ट ये हो रहा है कि वो लाहौर एयरपोर्ट के ऊपर वो टैग चेंज किया गया और उसके बाद जो है एक ऑपरेशन भी हुआ और उसमें एक जो पोर्टर है उसको पकड़ के 9 कारिंदे जो उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो ये टैग पाकिस्तान में ही चेंज हुआ था। और फिर दूसरा ये कि आपने नज़रअंदाज कैसे कर दिया कि आपने अपना बैग तो उठा लिया लेकिन उसके ऊपर आपको कोई टैग अपना नजर नहीं आया जो उठा के कहीं और किसी ने लगा दिया था? तो बगैर टैग, ये आपसे भी तो वहां पर एक गलती हुई ना? जी जी बिल्कुल गलती हुई, और ये हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी छोटी सी गलती से इतनी बड़ी हमें सज़ा भुगतनी पड़ेगी, मुश्किलें काटनी पड़ेंगी। छोटी सी गलती थी, लेकिन छोटी सी गलती इंसान को करनी नहीं चाहिए। हर चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ख़ास तौर पे टैग का। हाँ। तो आपके बैग में अगर टैग ऊपर लगा हुआ है तो आप बैग, उसको टैग को चेक करें कि आपके नाम का है, वो टैग आपके नाम का ही होना चाहिए। ठीक। अच्छा, दूसरा आपने उस बच्ची का 5 टैग थे। हाँ। और 5 मेरे नाम के टैग थे, 5 फरहाना अकरम के नाम के थे। ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा, क्योंकि बहुत से, आप तो चले खुशनसीब हैं कि आपकी आवाज़ किसी के रेफरेंस से जो है वो मीडिया तक और आप आ गई। क्या इस बात के इम्कानात हैं कि ऐसे वहाँ पे और भी ऐसे कैदियों, क्योंकि ये भी रिपोर्ट किया जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी कैदी हैं जो अपने बेगुनाह होने का दावा करते हैं और वो वहाँ पर कैद हैं, तो क्या किया जाना चाहिए इस सिलसिले में? कुछ इम्कानात है इस तरह के बेगुनाह लोगों के वहाँ पर कैद होने के? सर, वहाँ पे ज़्यादातर पाकिस्तानी ज़ायरीन है, उम्रा ज़ायरीन, और उन्हीं को कैद किया गया है और किसी न किसी मुश्किल में डाल के, जैसे हम लोग गए हैं ऐसे ही। तो वहाँ एक वो जो बच्ची जिसने मुझे मेरी कॉल करवाई थी, घर में बात करवाई थी, वो बच्ची भी 20 साल उसको कैद हो गई है। निमको में उसका केस, निमको में वो जज थी कि हीरोइन थी, उन्होंने उनको भेजी निमको, और वो भाभी, वो नंद और उनका भाई बहनोई भाई वो वहाँ पे हैं।
और साल हो गया उनको, और एक छोटी सी बच्ची भी उनकी वहाँ पे, बच्ची की भी पैदाइश हुई है।